नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। श्री राम जी से क्षमा चाहती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं, जो भी त्रुटियां हो उसके लिए। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। दोहा नंबर 127 में है, पूछे हूँ मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकूँ चाऊँ, जह न हो तह देहु कही, तुम ही देखावा उठाऊँ, हे रामा तुम ही देखावा उठाऊँ। अर्थात आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। वाल्मीकि जी राम जी की लीलाएं जानकर राम जी के प्रश्न में खुद ही प्रश्न ढूंढ रहे हैं और कर रहे हैं राम जी से। फिर यहाँ पर सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुची राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सो भग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहूँ बंधु सिय सह रघुनायक। जय श्री राम। फिर यहाँ पर मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, कहते हैं, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों को और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। यहाँ दोहा नंबर 128 में है, जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसहु हिय तासु, हे रामा राम बसहु हिय तासु।
आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चूकती रहती हैं। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। फिर प्रभु प्रसाद सोची सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भोसन धरहि, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करे विनय विसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्हे के मन माहि, मंत्र राजोनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना, तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जय श्री राम। यहाँ पर कहते हैं कि जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती यानी सूंघती हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप की वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। आप वहाँ पर निवास लो। यहाँ वाल्मीकि जी ने भक्तों को श्री राम जी की भक्ति का मार्ग बता दिया कि क्या करने से भक्तों को राम जी की कृपा मिलेगी। यहाँ पर दोहा नंबर 129 में है, सबु करी मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, हे रामा सिय रघुनंदन दो। कहते हैं कि और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय
गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हे के मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हुई पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। जय श्री राम। मुनि जी कहते हैं, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। यहाँ पर मनुष्य अपने चेतना से ये जतन करके श्री राम जी को पा सकते हैं, राम जी की भक्ति कर सकते हैं, और ऐसे ही मनुष्यों के अंदर राम जी का वास होता है। ये वाल्मीकि जी चेतनामय मनुष्य के लिए राह बता रहे हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में कहूँगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद। नमस्कार।